बहू। जी मम्मी जी। दो बेटा सब्जी काट देती हूँ। ये क्या कर रही हो माँ, तुम्हारा काम ये नहीं है। खाना बनाना सिर्फ बहू का काम नहीं होता। तो अब खाना बनाओगे? हाँ, मैं भी खाना बना सकती हूँ। करती क्या है घर में बैठकर, सिर्फ खाना बनाती है। मेरी तरह ऑफिस तो जाती नहीं है। रोज बहू ही तो बनाती है, एक दिन मैं सब्जी काट दूंगी तो क्या हो जाएगा। सोनी जो माँ है वही तो सास है, जो बेटी है वही तो बहू है। बस घर बदलता है, दिल नहीं। वो भी तो अपना बचपन छोड़कर आई है। माथा पर चढ़ा दिए बहू को। बेटी रोटी भी खाने में तभी अच्छा लगता है जब उसे दोनों तरफ से सेका जाए। ठीक उसी तरह से जीवन में रिश्ते भी तभी अच्छे रहते हैं जब उसे दोनों तरफ से निभाया जाए। बरसों से घर बहू ही चलाती है, ये घर संभालना उसी का काम। सोनी, घर ऐसे नहीं चलता। जब सब लोग घर में रहते हैं ना तो काम भी सभी को करना पड़ता है। अब खाना घर में बनता है, बहू तो अकेले खाती नहीं है, खाते तो हम सब हैं। तो फिर कभी खाना भी बना देंगे तो क्या हो जाएगा। और अगर तुम्हें नहीं खाना बनाना है तो हेल्प तो कर सकती हो ना। क्या हुआ मेरे बेटा को? अरे क्या हुआ मेरे लाडला को? भूख लगी है, पेट नहीं भरी है। बहू, मेरा लाडला का पेट नहीं भरा बेटा। अभी तुम्हारे लिए मसूर का दाल बना के लाती हूँ, 2 मिनट में तुम्हारा दूध उतर जाएगा। मम्मी जी आप इतनी रात को आराम कर। आराम कल कर लूंगी बेटा। क्या कर रहे हो पापा जी? तुम्हारे लिए सूट का हलवा बनाओ, इसे खाने से शरीर में ताकत होता है। इसको पकड़िए ना पापा जी, मैं बना देती हूँ। नहीं, इसको बूढ़ा बुजुर्ग बनाते हैं। बेटा तुम्हारा काम है बस इसको दूध पिलाना, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगी। 4 बच्चे पालने का एक्सपीरियंस है मुझे। ला दे। अरे मेरा राजकुमार, ठंड कितना परेशान करता है मेरे राजकुमार को। बहू, ये लो बेटा अनार की जूस पियो। ऑपरेशन में पूरा खून पानी की तरह बह गया। मेरी बच्ची कितनी कमजोर हो गई। ओहो मम्मी जी, पोटी कर दिया। अरे तुम जूस पियो, पोटी को चटनी समझ के साफ कर देंगे। अरे नींद नहीं आ रही है मेरे लाडला को। मुस्कान तुम आराम करो, इसको मैं संभाल लेता हूँ। लेकिन ऑफिस वो मैं देख लूंगा। सो जा मुन्ना सो जा। मम्मी जी दीजिए ना, मैं झाड़ू दे देती हूँ। नहीं बहू, तुम्हें नहीं पता कैसे घर को साफ करते हैं। तुम जाके आराम करो। पापा जी क्या कर रहे हो? चाय बना रहा हूँ, बैठो मैं लाता हूँ। हटिए ना पापा जी, मैं बना लूंगी। पूरे घर का चाय मैं ही बनाता हूँ। मुस्कान, मैं कपड़ा धोने के लिए जा रहा हूँ, तुम्हारा भी कुछ धोने के लिए है तो दे दो। आप कपड़े क्यों धो रहे हो? मुझे तो ना, मैं धो दूंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं अपना कपड़ा खुद धोता हूँ। ये सब कपड़ा तुम्हारा है, लाओ मैं इसको भी धो देता हूँ। भाभी क्या खाओगे खाना? ननद जी मैं बना लूंगी। क्या बनाना है? नहीं भाभी, घर वाले मेरे ही हाथ का खाना खाते हैं। ननद जी मुझे आता है बनाने, आप आराम करो। मम्मी जी मुझे आप लोग काम करने क्यों नहीं देते? कोई गलती हो गई है क्या मुझसे या मेरे घर वालों से? नहीं बहू, कोई गलती नहीं हुई है तुमसे। तुम अभी नई हो, तुम्हारे लिए ये घर नया, यहाँ के लोग नए। पहले तो यहाँ का तौर तरीका तो सीख लो। और वैसे भी बहू, काम तो तुझे इस घर में जिंदगी भर करना है। जब तक ताकत है करने दे काम, फिर तो पड़े ही रहूंगी एक कोने में खटिया पर। माँ, वो क्या हुआ? लो बेटा। दादी! अरे सोनी, अकेले क्यों आई? दामाद जी नहीं आए बेटा? नहीं मम्मी, उनका मीटिंग था इसलिए नहीं आए। सब ठीक है ना सोनी? हाँ माँ, सब ठीक है। डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है करने, तो मेरी सास बोली जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती तो मायके में ही रहना। अच्छा कि तुम चली आई। तुम्हारा मुझे भी बहुत टेंशन लगा रहता था। बहू! अरे सुनिए, आप सब ठीक तो है ना? बहू, इसकी डिलीवरी तक तुझे इसका ध्यान रखना है और किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। क्या डिलीवरी तक हम यही रहेंगे ननद जी? क्या बात है। बेटा तू आराम कर, मैं तेरे लिए फल लेके आती हूँ। लो फल खा। मैं तुम्हारे लिए आती हूँ काजू किशमिश लेकर। मेरी बच्ची कितनी कमजोर हो गई है। नारियल पानी रखा हुआ है, पी लेना भाभी से मांग कर। बेटी नारियल पानी पी ली? नहीं माँ, अभी तक तो नहीं। बहू! हाँ मम्मी जी। तू अभी तक मेरी बेटी को नारियल पानी नहीं पिलाई है? अभी लाई। कितनी बार बोली हूँ कि मेरी बेटी को 2-2 घंटा के अंदर नारियल पानी पिला, डिहाइड्रेट हो जाएगा बच्चा। बहू, काम तो जिंदगी भर रहेगा। मेरी बेटी को खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाभी। हाँ बोलो। मेरे लिए एग उबाल दो ना। खुद तो तुम हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती हो, थकती नहीं हो क्या ऑर्डर करने में? अपने लिए तो काम कर ही सकती हो ना। और हाँ, ये दिन मेरा भी आया था, मुझे तो कोई खातिरदारी नहीं मिली थी, उल्टे तुम माँ बेटी मुझसे खातिरदारी करवाती थी। याद करो वो दिन जब मैं 1 गिलास जूस मांगी थी तो आप क्या बोली थी? भाभी आप प्रेग्नेंट हो, बीमार नहीं। और हाँ, ऐसे ही तुम माँ बेटी का चलता रहा ना तो मैं भी अपना बैग उठा के मायके चली जाऊंगी।
यहाँ बेटा बैठ के मोबाइलें देख रही है। मेरी बेटी बाहर अकेले बैठी है, थोड़ा टाइम उसके पास भी बैठ जाओ, उसको भी मन लग जाएगा। क्यों मम्मी जी, सारा दिन काम करो, जब मुझे थोड़ा सा टाइम मिला आराम करने का तो मैं ननद जी को एंटरटेन करूं। मम्मी जी, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो आप कहते थे रूखा सूखा खाया कर, बच्चा पहलवान होगा। ये फल फ्रूट तो बेकार की चीजें हैं, और ननद जी के लिए भर भर के काजू किशमिश फल फ्रूट, क्योंकि वो आपकी बेटी है। कमाल की बात है ना मम्मी जी, एक माँ बहू और बेटी के लिए कितनी अलग हो जाती है। भाभी, गैस नहीं भरा है, चूल्हा पे खाना बनाओ। चूल्हा पे खाना मेरे से नहीं बनेगा ननद जी, कितनी बार बोली हूँ इंडक्शन ले लीजिए मम्मी जी। अब बहू लोग का कितना आराम का जिंदगी होता है ना, 2 टाइम का खाना बना दो, फिर पड़ी रहो दिन भर। एक दिन चूल्हा पे खाना बनाने की बात आती तो औकात में आ जाती है, बस महरानी वाली जिंदगी जीती हो। अरे अभी सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो चूल्हा पे चाय नाश्ता खाना सब बनाओ, मेरी माँ भी तो बनाती थी। हाँ बेटा बनाती थी, पर वो दौर भी कुछ और थे, माहौल भी कुछ और थे। मैं खुद नहीं सोची थी कि मैं गैस पे खाना बनाऊंगी। बेटा समय के साथ साथ आदमी भी बदल जाता है सुख सुविधा से। आप ही लोग के कारण पर्यावरण खराब हो गया है। तो बेटी तुम ही बनाओ ना चूल्हा पे खाना, मैं हेल्प कर दूंगी। मैं क्यों बनाऊं? बेटी हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। सोना पहनना लोग कैसे भूल गए, हो सकता है लोगों को चूल्हा पे खाना बनाना पड़ जाए। बेटी जिंदगी हमेशा सीधी लाइन पे नहीं चलती, हर मोड़ के लिए तैयार रहना चाहिए। सरकार के भरोसे मत रहो। अरे प्रकृति के साथ खेला करोगे तो एक दिन खुद ही खेला का पात्र बन जाओगे। बहू, इतनी सुबह सुबह खाना क्यों बना रही हो? मम्मी जी, आज से ड्यूटी जाऊंगी। आपको बोली थी ना, कोर्ट का एग्जाम दी हूँ, क्लियर हो गया। आज मेरा ज्वाइनिंग है। बहू, लेकिन तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत पड़ी बेटा? बेटा कमा तो रहा है, किसी चीज की कमी है तुझे बेटा? भाभी, घर कौन देखेगा, माँ की सेवा कौन करेगा? आपको तो पता है ना कि माँ बीमार रहती है। ननद जी, मैं नाश्ता खाना सब बना दी हूँ और मम्मी जी को दवाई देकर और बताकर जा रही हूँ। सारा काम करके जा रही हूँ, आप लोग को कोई काम करना नहीं पड़ेगा। पर जरूरत क्या है भाभी, भैया कमाते तो हैं। आ गई पैसा कमा के। ननद जी, मैं पैसे कमाने नहीं गई थी। बहू, किसी चीज की कमी है तुझे बेटा? जी मम्मी जी, कमी है। किस चीज की कमी है? मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी है मम्मी जी। मुझे छोटे मोटे चीज भी लेने रहते हैं तो मुझे पैसे मांगने पड़ते हैं मम्मी जी। सुनिए, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई, मुझे 2-4 कॉटन की साड़ी ला दीजिए। ये सब साड़ी बर्दाश्त नहीं होता। 1 घंटे तो किचन में काम करती हो, उसमें भी नाटक। अरे खाना बनाने के बाद नहा लेना। कभी गर्मी का कपड़ा चाहिए, कभी ठंडी का कपड़ा चाहिए। पैसे कमाओगी तब तो पैसे की अहमियत पता चलेगा। सोनी, लो अपना एफडी था उसको तोड़वा के तुम्हारा सारा जेवर बनवा दिए। आज नहीं तो कल शादी होवे न करेगा, सारा जेवर बनवा के ला दिए। अरे अब सोना छूने देगा, इतना आसमान चला गया। चांदी के जेवर पहनने के लिए लोग सोचेगा। मम्मी जी, मेरे लिए भी सोने का झुमका एक बनवा दीजिए ना, शादी ब्याह में पहनने के लिए होगा। बहू, तुम्हारी शादी अब हो गई है, झुमका नहीं भी पहनोगी तो भी चलेगा। तुम्हें शादी नहीं करना है फिर से। मम्मी जी, ननद जी की शादी लगी भी नहीं और सारा जेवर बन गया। लेकिन मैं आपको एक झुमका के लिए बोली तो आप मना कर दिए। पहनना तो छोड़ो, याद है मम्मी जी, जब मैं एक केला खा रही थी तो आप क्या बोली थी? कभी भात रोटी से भी पेट भर लिया कर, सारा फल खा जाती है। कमाता है मेरा बेटा, उसको टाइम नहीं मिलता है खाने का, दिन भर फले खाते रहती है, भात रोटी फेंकती है बना बना के। याद आया, ननद जी के लिए हमेशा पैसा रहता है। भैया, मुझे ट्रिप पे जाना है, कॉलेज की सारी लड़कियां जा रही है, उस हिसाब से मुझे कपड़े लेने हैं। ये लो ATM, जो लेना होगा ले लेना, पर हिसाब से। थैंक यू भैया। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी जॉब कर सकती थी, लेकिन आप लोग ने बोला घर बच्चा संभालो। अरे सुबह 4 बजे कौन उठ गया? बहू, अरे तुम आवाज लगाने पर डर क्यों जाती हो? और ये 4 बजे कौन उठकर झाड़ू पोछा लगाता है? बेटा तुम्हें नींद नहीं आती? जाओ सोने। बेटा ये तुम्हारा घर है, तुम इस घर की बहू हो। बहू, बेटा तुम बेड पे क्यों नहीं सो रही हो? लो चाय और चलो नाश्ता करने।
मम्मी जी इसकी क्या जरूरत थी, मैं चाय बना लेती। तू क्यों बना लेते? जब मैं सबके लिए चाय नाश्ता बनाई हूँ तो तुम्हारा क्यों नहीं? बेटा तुम घबरा क्यों जाती हो? ये तुम्हारा ही घर है बहू। मम्मी अब आप भाभी को नाश्ता दोगे? इतना भी सर पे मत चढ़ाओ, बाद में तांडव करेगी सर चुप पे। कर, कैसी बात कर रही है तू? बहू है वो मेरी। सोनी, किसी को सुनने से ज्यादा समझने की कोशिश करो, क्योंकि हर कोई उतना नहीं कह पाता जितना वो महसूस करता है, और उसका हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? लेकिन फिर भी बस मम्मी। करो सोनी, पता नहीं किसने कन्यादान बनाया है, जो देने वाले तो अपने घर के रौनक दे देते हैं, लेकिन ससुराल वाले के उसका मोल समझ में नहीं आता। अरे बेटी है वो इस घर की। माँ चलो, भाभी आगे कर लेगी काम। हाँ मम्मी जी हटिए ना, मैं कर लूंगी। बेटा भाभी मेरे लिए कॉफी बना दो। अभी लाई। ये लीजिए कॉफी। छी, कितनी गंदी कॉफी है, सुबह सुबह ही मूड खराब कर दी। कोई बात नहीं, मैं दोबारा बना के लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, वेस्ट कर दी कॉफी, मैं खुद बना लेती हूँ। कुछ भी सीख के नहीं आई हूँ घर से। मुझे लगा था भाभी आएगी तो थोड़ा आराम मिलेगा, यहाँ तो खुद ही काम करना पड़ रहा है। मेरी किस्मत खराब है जो ऐसी भाभी मिली। सोनी, तुमसे ज्यादा उन लोगों की किस्मत खराब होगी जिनके घर तुम बहू बनकर जाओगी। क्या बोल रही हो? काश हम ससुराल वाले बहू के साथ साथ अपनी बेटियों को भी तमीज सिखाते। हाँ, बहू भी किसी की बेटी है, ये बात ससुराल वाले भूल जाते हैं। बेटी से बेशुमार प्यार करने वाले माँ बाप सास ससुर बनते ही अपनी इंसानियत खो देते हैं, लेकिन मैं उन माँ बाप में से नहीं हूँ। सोनी, ननद भाभियों को जब बहन समझना शुरू करेगी ना बेटा, तभी भाभी भी ननद को अपनी बहन समझेगी।